ओके गाइज, तो यहाँ पे देखो एजिस लॉजिस्टिक पे मुझे एक सेटअप मिला है, ठीक है। यहाँ तक के हमारा एक सपोर्ट है, वो टारगेट रहेगा, और एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से ये वाली, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर ट्रेड। ब्रेकडाउन है, सिंपल लॉजिक है। ओके, मैं जल्दी से अपने ऑर्डर जो है वो शॉर्ट के लिए पंच कर दूंगी, मेरे जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से, और जो भी हमें लेवरेज मिल रहा है उसके हिसाब से। धन में ये एक चीज़ अच्छी है कि लेवरेज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक पे, जैसे कि मैजडॉग वगैरह हो गया, ज़ीरोधा पे नहीं देते ये लोग, तो धन इसके लिए भी लेवरेज दे देता है, तो दैट इज़ द गुड थिंग। लिंक धन के डिस्क्रिप्शन में है, जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके ओके ग्रेट। चलो, मैंने ये सेल तो कर दिया अभी, लेकिन हमें वेरी इंपॉर्टेंट इज़ रिस्क मैनेज करना, क्योंकि 10 में से 5 बार भी मैं राइट होती हूँ तो भी मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में होना है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ लगेगी कि जो प्रोबेबिलिटी हम गेस कर रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी का जो गेम हम खेल रहे हैं उसमें से 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स 5 टाइम्स आई हैव टू बी करेक्ट, ठीक है। बस बट वो 5 टाइम का जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा होना चाहिए। ओके, तो उसके वजह से हमें करना पड़ेगा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज। ये फ़िलहाल के लिए कट कर देते हैं, एंड आई एम गोइंग टू मार्क शॉर्ट पोजीशन। पहले तो हमारा हम एसएल लगा लेंगे, क्योंकि टारगेट जितना मर्जी आए नो इशू, मिनिमम 1:2 तो आना ही चाहिए, बट लॉस जो है वो हमारे एपेटाइट से बड़ा नहीं देना। ओके, स्टॉक्स में, क्योंकि अपोजिट साइड का जो मोमेंटम होता है स्टॉक्स में हमेशा, वो आप देखोगे जो भी स्टॉक्स पे ट्रेड करता है, मैं तो खैर फ्यूचर्स भी ट्रेड करती हूँ, तो अपोजिट साइड का मोमेंटम, अपोजिट द रैली जो मोमेंटम आता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक। ओके, चलो, मैंने जो है गाइज वो एसएल लगा दिया है, ठीक है, नो इशू। बहुत ही ज़्यादा छोटा लॉस होने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ तक के हम अगर स्ट्रेच करें तो भी कुछ ज़्यादा है नहीं ये चीज़, मतलब इतना मेरा एपेटाइट है, तो जो भी आप लॉस ले सकते हो उस हिसाब से प्लान करो, ठीक है, जितना आपका एपेटाइट हो। हमारी क्वांटिटी है 105 इंटू, ये यहाँ पे देख लेते कितना लॉस। ओके, 6.4 इक्वल्स टू 672 का जो रहेगा वो मैक्सिमम लॉस रहेगा इस वाले ट्रेड में, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन फॉर मी। एंड एक बारी हम प्रॉफिट कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा टारगेट तो ये यहाँ तक का मैं डे लो तक लेने का प्लान कर रही हूँ, 105 इंटू 16.75 इक्वल्स टू 1758 रुपीज़। ओके, 1758। तो इट इज़ अ वेरी गुड सेटअप अकॉर्डिंग टू मी, और मेरा जितना लॉस एपेटाइट है मैं उतना लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कितने क्वांटिटी और कितना कैपिटल मैं डिप्लॉय करती हूँ उसके हिसाब से मैं मेरा लॉस कितना देना है और प्रॉफिट कितना लेना है वो डिसाइड करती हूँ। ओके, आप आपके हिसाब से जो भी आप फॉलो करते हो मनी मैनेजमेंट वो करो। फिबोनाकी के भी 5.5 लेवल के नीचे है ये, तो दैट इज़ अ वेरी गुड कन्फर्मेशन, मतलब बहुत सारे कन्फर्मेशन थे मेरे पास, जैसे कि मैंने बोला ये ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो ये जो चीज़ें होती है ना, आपको प्रॉफिट कितना बड़ा आ रहा है इससे ज़्यादा ये कंसर्न होना चाहिए कि लॉस कितना बड़ा जा रहा है, ठीक है। और हर किसी का ये एपेटाइट अलग अलग होता है, ठीक है, देखते क्या होता है। ओके गाइज, ये हो गया है साइडवेज, ठीक है। आपको दिखा दूँ मैं पोजीशंस में, तो देखो ये फर्स्ट ही ट्रेड है हमारा, फर्स्ट ही पोजीशन है। अब बहुत लोग कमेंट्स में आएंगे बोलने मुझे कि अरे इतना अच्छा दिख रहा था फिर भी आपने बुक नहीं किया, ये ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती ट्रेडिंग में। इट इज़ लाइक बिजनेस, ठीक है। अगर आप 50 रुपये लॉस ले रहे हो तो उसके अक्रॉस आपको 150 रुपये का प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा, तभी आप 10 में से 5 बार करेक्ट होके प्रॉफिट में रहोगे। थोड़ा सा एसएल जो है वो मैं ट्रेल कर दूंगी, क्योंकि 1:1 और ऑलरेडी मेरा टारगेट हो रखा है, एंड 1:1 होने के बाद लॉस में ट्रेड कट करने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो लेट अस सी।
ओके गाइज, मैं साइड बाय साइड इसको फ़ोन पे भी ट्रैक कर रही थी। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी इसे इस ट्रेड को पर्टिकुलरली होल्ड करते हुए, ठीक है। बट नो इशू, जो भी मेरा एसएल है मैं उसी के साथ स्टिक करूँगी और जो भी मेरा टारगेट है मैं उसी के साथ जाऊँगी। मुझे बीच में कहीं पे निकलना नहीं है। तो आई थिंक टुडे इस ट्रेड में तो हमारा एसएल जाने वाला है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो मैंने प्रॉफिट देखा था वो 1100-1200 का था, विच इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ठीक है। जो कि मेरा टारगेट आने वाला था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो 1700-1800 के लगभग अराउंड था। क्योंकि अगर मैं लॉसेस ले रही हूँ तो वो भी 600-700 के ले रही हूँ, तो प्रॉफिट 1100-1200 बनता है ही नहीं, प्रॉफिट बनता है 1:3। ओके। तो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं जाने वाला हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 1 मिनट पे भी देखोगे आप, बहुत ही अच्छी लेवल है ये स्टॉप लॉस लगाने की। ओके, अगर ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है ना, मान लो हम करेक्ट जगह पे एग्जिट हो चुके हैं। ओके, ये इतना ऑलरेडी टारगेट जो है ये दे चुका था। आप जब स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, मोमेंटम डेफिनेटली कम ही मिलेगा। तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि मैंने मतलब मोमेंटम के लिए मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं जो ट्रेड करती हूँ दैट इज़ फॉर जो भी रिटर्न ऑन माई कैपिटल बनता है, क्योंकि आई एम बेसिकली मेरा ज़्यादा जो झुकाव रहता है वो रहता है स्टॉक्स फ्यूचर पे मोर देन ऑप्शंस, ठीक है। बट यहाँ पर मैं स्टॉक्स इक्विटी कर रही हूँ फॉर इंट्राडे पर्पज़, क्योंकि लेवरेज ऑलमोस्ट इक्वल ही मिले जा रहा है, तो फिर क्यों ज़्यादा कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय करना है। इससे बेटर कि आप इन्वेस्टमेंट जो भी आपका पोर्टफोलियो है वहाँ पे डिप्लॉय करो, ठीक है। तो येस, एज अ ट्रेडर यू शुड ऑलवेज बी वर्साटाइल। थोड़ा सा देखो मैंने और नीचे शिफ्ट कर दिया है, एक वर्साटिलिटी डेवलप करो यार आप लोग भी। आई वुड रिकमेंड, मतलब ये आप लोगों की चॉइस है पर्सनली, बट आई वुड रिकमेंड कि स्टैगनेंट मत हो जाओ कि ऑप्शंस करना है तो ऑप्शंस ही करना है, भले ही उसमें 1% ही लोग प्रॉफिटेबल हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को सब। जैसे कि मैं अभी क्रिप्टो भी करती हूँ, स्टॉक ऑप्शंस करती हूँ, जब भी मुझे लगे स्टॉक फ्यूचर कर लेती हूँ। अभी मैं स्टॉक्स में इक्विटी कर रही हूँ, जो भी टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें मुझे सूट करती है वो मैं अडाप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके गाइज, अभी निफ्टी भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अपने लेवल को, तो इस बारी के मुझे लग रहा है कि ये इसको नहीं हो रहा। बेसिकली ये लोअर लो फॉर्मेशन है, जो लोग प्राइस एक्शन समझते हैं उनको समझ में आया होगा कि ईएमएस से रिजेक्शन है एंड लोअर लो फॉर्मेशन था। जो लोअर लो फॉर्मेशन नीचे के साइड जो स्विंग बना रखा है इसने, वो नीचे के साइड ब्रेक होना चाहिए था, वो ब्रेक हो रहा है ऊपर के साइड, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मेरा प्रॉब्ली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी लॉस तो होगा नहीं, जो जाएगा ब्रोकरेज टैक्सेस तो जाएंगे ही, ठीक है। तो उतना तो जाने देना भी पड़ेगा, इतना भी अगर हम मार्केट को नहीं दे सकते तो मार्केट में हमारा काम ही नहीं है फिर, ठीक है। इट इज़ बेटर कि हम दूसरा कुछ काम कर ले, ओके। तो यस, देखेंगे। मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट के नीचे इसको ट्रेल करके ला के रख दिया है। जिनको मोमेंटम पसंद है मार्केट में, उनके लिए स्टॉक्स नहीं बने, उनके लिए ऑप्शंस ही सही है। बट आई लाइक बोथ, ओके। मुझे मोमेंटम भी पसंद है और मुझे थोड़े से मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में मैनेज करना। चलो, बातें करते करते ये ले गया हमारा एसएल, बट सेटअप बहुत प्यारा था। जो भी मैंने लिया था कुछ 98 रुपीज़ गए हैं, 40 रुपये तो ब्रोकरेज गए, ऊपर के टैक्सेस, मतलब पूरा मिला के 150-200 रुपये गए हैं इस ट्रेड में। तो ऑल इन ऑल लॉस में ही हैं हम, वैसे देखा जाए तो लॉस में ही है, ठीक है। बट हाँ, सेटअप
अच्छा पिक किया था। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि प्रोबेबिलिटी के इस गेम में आप जीतोगे ही, बट जब भी आप प्रॉफिट ले रहे होंगे वो एक ही प्रॉफिट इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपके 4-5 लॉसेस को निकाल सके। ये मैं आपको इस सीरीज़ में करके दिखाऊंगी जब हम अपना PNL शेयर करेंगे, ठीक है। यस, तो अगर कुछ और अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी तो हम डेफिनेटली आज ट्रेड करेंगे। अगर कुछ 98 है, रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है। आज तो करेंगे ट्रेड अच्छे से क्योंकि आज मार्केट मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ओके, स्टे ट्यून्ड गाइज़। हमें इमीडिएट दूसरा सेटअप मिल रहा है, वो है BSE पे। यहाँ पे देखो मैंने अलार्म सेट करके रखे थे, ठीक है। एंड बहुत ही, ये भी बहुत अच्छा सेटअप है। इस जोन के ऊपर जैसे ही निकलेगा, और ये निकल रहा है अभी, मुझे तो लग रहा है जितना प्रेशर है तो ये निकल जाना चाहिए। एंड टारगेट जो रहेगा वो यहाँ तक के रहेगा लगभग, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने बोला था, प्रेशर देख के मुझे लग रहा है निफ्टी पे प्रेशर है मेन, तो ये चीज़ है, ठीक है। लिमिट क्वांटिटी 40, ठीक है, ओके। चलो, मैं करने जा रही हूँ इस ट्रेड को बाय। ग्रेट, हमने बाय कर लिया। मैंने थोड़ा सा लिमिट पे मैं खेलना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़े से मेरे प्राइस के हिसाब से मुझे चीज़ें मिल जाती है इस वजह से। क्योंकि वो मार्केट पे ना गाइस थोड़ा ऊपर की साइड बाइंग हो जाती है तो फिर रिस्क भी बड़ा हो जाता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न, नथिंग एल्स। क्योंकि स्लीपेज, लाइव मार्केट में स्लीपेज होती है, ऐसे दिखने के लिए आपको नहीं दिखेगी, बट लाइव मार्केट पे जब भी आप मार्केट पे ऑर्डर प्लेस करोगे, पंच करोगे, स्लीपेज होगा ही होगा 3-4 रुपये का। और बस वो ये अवॉइड करने के लिए फिर लिमिट इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि अब वो क्रिप्टो की भी आदत लगी है थोड़ा लिमिट ऑर्डर पे काम करने की। लॉजिक एक्सप्लेन कर दो तो यहाँ तक कि कुछ टारगेट रहेगा। साइडवेज जोन बन रखा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, साइडवेज जोन का ब्रेकआउट है एंड दैट इज़ द ओनली लॉजिक। मैंने स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट कर दिया है मेरा, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने पहले लगाया था, ये थोड़ा सा लेट अपडेट किया इसने, नो इशू। मैंने फ़ोन से लगाया था, ठीक है। ये रहेगा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। एक बारी हम कैलकुलेटर पे देख लेंगे कि कितना जाएगा और कितना आएगा। 14 इंटू कितना है ये रिस्क अभी अपना, ठीक है, नो इशू। 35, 500 मैक्स। इससे ज़्यादा लॉस मेरा इस ट्रेड पे नहीं होगा। अभी ट्रेलिंग भी तो हम करेंगे, वो तो अलग से आएगा, ठीक है। ऑल्सो 14 इंटू 101 मतलब 100, लगभग 100। तो 500 गया तो 500 जाएगा, आया तो 1500 आएगा, ठीक है। तो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। एंड ये देखो साइडवेज जोन था, साइडवेज जोन का ब्रेक हुआ एंड मैंने ट्रेड ले लिया। क्योंकि स्टॉक्स में ट्रैपिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, मोमेंटम भी स्लो होता है, मस्त आराम से करो, कोई टेंशन नहीं। आपके कैपिटल पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे से बैठ जाता है, तो मस्त आराम से काम होता है, ठीक है। ओके, ये एक बार ही ना 1 मिनट 5 मिनट से सारे टाइम फ्रेम पे मैं देख लूँ। ग्रेट, 15 मिनट पे भी है, ओके 5:15, ओके, ठीक है। एक बार आपको ये देखो, ये जो है ना एक, हाँ ये 5 मिनट पे अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको स्टार ही कर लूँ। लॉजिक समझो आप, लॉजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। ये जोन, ये यहाँ पे आया, इसने ब्रेक कर दिया, फिर से ये यहाँ पे आया, ये, अरे क्या हो गया भाई तुझे, रुक जाओ गाइज। यहाँ पे इसने जब भी आया नीचे की साइड आया, फिर से हमारे सपोर्ट जोन पे आया, तो अभी उसी जोन को ये ब्रेक कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा चार्ट छोटा कर देते हैं और आपको मैं थोड़ा सा पाथ ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, सो दैट जो बिगिनर्स है, जिनको स्टॉक पे काम करना है आगे जाके, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए, लर्निंग भी हो जाए एंड देखना भी हो जाए। यहाँ पे गया,
जब यहाँ पे गया इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक बारी रिजेक्शन लेके नीचे आया, ये यहाँ तक आया है पूरा, एंड देन फिर एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हो आप इसे, साइडवेज जोन का ब्रेकआउट भी कह सकते हो। मतलब देखो 2-3 कन्फर्मेशंस में देख रही हूँ, निफ्टी का ब्रेकआउट देखो, 2-3 चीज़ें मैं देख रही हूँ। ओके, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड को अभी। ओके गाइज, अभी जो है मैंने और मेरा जो एसएल है वो और छोटा कर लिया, क्योंकि रिस्क इसमें रहे ही ना। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी अब हमारा रिस्क कितना है, ये देखो आप, दैट्स इट। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी क्वांटिटी 14 इंटू 29.50 इक्वल्स टू 413। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर जाता है तो मैं ट्रेलिंग भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, ताकि मतलब जैसे ईएमए शिफ्ट हो रहा है तो उस हिसाब से मैं ट्रेलिंग कर रही हूँ। ओके, तो ईएमए इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि अगर ईएमए से कैंडल्स जो है वो नीचे से रिजेक्शन अगर ले रही है तो आप उसके एग्जैक्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते हो। ये जो था ये हमारा प्रीवियस ट्रेड है, ठीक है, आपने देखा ही होगा 98 का कुछ इसमें प्रॉफिट हुआ था। अच्छा था वो भी ट्रेड, बट मेरा टारगेट बड़ा था तो प्रॉफिट हम बुक कर नहीं पाए, और ये दिस इज़ द ऑन गोइंग ट्रेड। ठीक है, ऑर्डर्स भी देख लो आप, ऑलमोस्ट कैंसल्ड एंड रिजेक्टेड ही ऑर्डर्स है। ये रहे पोजीशंस। चलो अभी ऑब्जर्व करेंगे चार्ट्स को, जो होगा देखा जाएगा। एसएल हमारा एकदम प्रॉपरली इंटैक्ट है, ठीक है। ओके गाइज, दिन का सेकंड स्टॉप लॉस देने चाह रहे हैं। फर्स्ट टाइम ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, ये हमारा, ये भी काइंड ऑफ मैंने ट्रेल करके ऊपर ला के रख दिया था, बट हम ट्रेलिंग एसएल तो एक्चुअली उसे कहते हैं जो प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा हो एंड फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर लगा दें, तो हम इसे एसएल ही कहेंगे, ठीक है। नो इशू, एज़ फार एज़ मेरे रिस्क जो है वो मेरे एपेटाइट के अंदर आ रही है। ट्रेडिंग के लिए ना, ट्रेडिंग तो मतलब कोई भी कर सकता है, बट ये जो मनी मैनेजमेंट है, ये जो दिस इज़ द की, जो नंबर ऑफ़ ट्रेडर जो सक्सेसफुल हो रहा है उनके और जो नहीं हो रहे हैं उनके बीच में, दिस इज़ द ओनली थिंग। एक तो हो गई साइकोलॉजी, मतलब मेरा ट्रेड चल रहा है फिर भी मैं एकदम रिलैक्स बैठी हूँ, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई मनी मैनेजमेंट, मतलब 10 में से 10 बार आप करेक्ट नहीं हो, आप मैक्सिमम टाइम्स रॉन्ग ही हो, बट जब मिनिमम टाइम आप करेक्ट हो फिर भी आप एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में हो, वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और मैं, अब देख रहे होगे, मैं कैपिटल भी कुछ ज़्यादा यूज़ कर नहीं रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है हमारा, मैक्सिमम तो हमने लेवरेज ही ले रखा है, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। मान लो आप फ्यूचर कर रहे हो या फिर ये कर रहे हो इंट्राडे इक्विटी, दोनों ही केसेस में आपको जो है वो गया, स्टॉप लॉस गया हमारा। ओके, ठीक है, आप देख लो कितना स्टॉप लॉस, कितना छोटू सा लप्पू सा स्टॉप लॉस दे रखा है हमने, नो इशू एट ऑल। ओके, देखेंगे और सेटअप होता है तो। ओके गाइज, यहाँ पे एक सेटअप है मेरा केफिन में, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ, बहुत ही छोटा, क्योंकि ऑलरेडी एक एसएल मेरा जा रखा है और एक ट्रेलिंग एसएल जा रखा है, ठीक है। थोड़ा सा निफ्टी का अंदाज़ा ले लेते हैं 5 मिनट पे, दोनों पे भी, ठीक है, मुझे कोई इशू लग नहीं रहा लिमिट ऑर्डर पे। इससे जल्दी कि ट्रेड मिस हो जाए हमारे हाथ से, हम ऑर्डर जो है वो पंच कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलो इतने ही क्वांटिटी से काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं अभी थोड़ा सा मार्केट पे बाय करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है अभी ये। ओके, ग्रेट। चलो अभी ये वॉच लिस्ट बंद कर देते हैं, ट्रैक करेंगे इस ट्रेड को,
एंड वाइल जब भी आप ट्रेड लेते हो ना गाइज, जितना क्लीन आपका चार्ट रख सकते हो उतना रखो। ठीक है, हम ये यहाँ पे 9 EM है, ओके। 9 EMA के अराउंड ही मैंने जो आपको बोला था कि 9 EMA के नीचे थोड़ा सा हम SL रखते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने SL जो है वो अपना इंटैक्ट कर रखा है, ये यहाँ तक के है। ठीक है, एक बारी फिर से एज़ यूजुअल हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा कितना लॉस हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। वो तो खैर ठीक ही है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है कि मैक्सिमम लॉस कितना हम दे सकते हैं। ओके, अगर जाएंगे तो ये वाले पॉइंट्स, ओके नो प्रॉब्लम। क्वांटिटी है हमारी 86 इंटू 6.8 इक्वल्स टू 584 का हमारा जो है वो मैक्सिमम लॉस इस वाले ट्रेड में जा सकता है, क्योंकि SL इंटैक्ट है तो उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। एक बारी प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे, 1720। ठीक है, गाइज़ मेरे OBS का इशू हो गया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो ये देख लो आप, ये था कुछ केफिन का भी जो है हमारा SL चला गया। बाद में मैंने 9 EM में जैसे जैसे शिफ्ट होता गया मैंने भी मेरा SL शिफ्ट करती गई। ठीक है, तो इतना कुछ हमारा लॉस केफिन में बुक हुआ है। ओवरऑल हमारा एक ट्रेलिंग SL और 2 SL हिट होने के बाद ये कुछ हमारा आज का है PNL। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।